नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9th का वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है मैथ का। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, अर्थात इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे 10। उनमें से पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 125 की पावर 1/3, अर्थात 125 की पावर है 1/3 और इसका मान क्या है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन में 3 है, दूसरे में बी ऑप्शन में 2 है, सी ऑप्शन में 5 है और डी ऑप्शन में 4 है। तो चूंकि पावर 1/3 है, 1/3 का मतलब नीचे 3 आ रहा है, तो ये 125 किसी न किसी संख्या की पावर 3 है, इसलिए 1/3 कर रखा है। तो इधर अपन 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इस पूरे की होल पावर 1/3 है, और पावर की पावर होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है, अर्थात ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां रह जाएगा 5 की घात 1 यानी 5, अर्थात इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, अर्थात नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 2 एक परिमेय संख्या है, √9 का मान आएगा 3, ये भी एक परिमेय संख्या है, √36 का मान आएगा 6, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा फिर वो इर्रेशनल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी √5। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इफ x इज इक्वल टू 5, यदि x की वैल्यू 5 है, देन तब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y का मान क्या होगा इन y इज इक्वल टू 2x प्लस 10, यानी एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 10, इससे y का मान क्या आएगा जब x का मान आपको 5 दे रखा है। तो यहां पे देखिए x का मान अपन 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 2 मल्टीप्लाई में x की जगह पर रखना है 5 और प्लस 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा और 10 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, अर्थात y की वैल्यू आ गई अपनी 20, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण आर इक्वल, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और यदि तीनों ही इक्वल है तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। देन मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी, तो उसके प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो प्रत्येक कोण का मान आएगा 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का मान यदि समान है और तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो यदि एक को अपन x मानते हैं तो तीनों को x मान सकते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स, और इन सब का योगफल 180 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा 3x, और 3x की वैल्यू है 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये 60 डिग्री, अर्थात द मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 60 डिग्री। अगला प्रश्न है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 31 टू 35, यानी एक वर्ग अंतराल है 31 से लेकर 35 तक, इस वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट निम्न सीमा कौन सी है। तो देखिए लोअर लिमिट है इसकी 31 एंड 31, और अपर लिमिट उच्च सीमा वो है 35, लोअर लिमिट या निम्न सीमा वो इसकी है 31 यानी 31, और उच्च सीमा या अपर लिमिट है 35, और यदि इसके बात करें क्लास मार्क यानी वर्ग अंतराल का मध्यमान, तो वो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं तो 31 और 35 जोड़ेंगे तो 66, और उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 33 आएगा। तो यहाँ पे इसमें लोअर लिमिट पूछा तो लोअर लिमिट हो जाएगी 31। इसके बाद प्रश्न है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ये कोई पॉलिनोमियल है px बराबर 3x माइनस 5, इसका जीरो निकालना है अपन को, शून्य। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए अपन को उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना होता है। तो px
का जो भी मान है 3x माइनस 5 उसको 0 के बराबर करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहां से मान आएगा 3x बराबर 5। इससे वैल्यू निकलेगी x की 5 डिवाइडेड बाई 3 अर्थात x की वैल्यू आएगी 5/3। तो यही इस पॉलिनोमियल px का एक 0 है, शून्यक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5/3। नेक्स्ट प्रश्न है एब्सिस्सा ऑफ ए पॉइंट -3,5 यानी एक बिंदु है -3,5, इसका भुज पूछा जा रहा है। एक तो होता है भुज, एक कोटि। तो भुज पूछा जा रहा है, भुज का मान है -3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यदि इसमें कोटि पूछता ऑर्डिनेट तो वो हो जाता 5। इसके बाद प्रश्न है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कौन सा नियम नहीं है। तो देखिए ट्रिपल एस नियम है, SAS है, RHS है राइट हैंड साइड वाला, और ये ट्रिपल ए नियम है जो इसका कॉन्ग्रुएंसी का नियम नहीं है। दो त्रिभुज यदि सर्वांग सम होंगे तो उसके लिए ये नियम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर के दो फॉर्मूले होते हैं, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में तो होता है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr²। तो यहां अपन से पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी ये होता है 2πr², यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है कि वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल इज ए, यानी कोई समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा है ए, देन इट्स हाफ पेरीमीटर, तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, और एक भुजा यानी वन साइड ए है तो तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे तो ये आएगा a+a+a यानी 3a, ये हो जाएगा पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर पूछ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो ये आएगा इसका आंसर 3a/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की पूर्ति वाला सवाल है, जिसमें पहला प्रश्न है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये कोई पॉलिनोमियल है 2 + x³ + x इज, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री होती है इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो यहां पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल सिर्फ x है और x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3 लिख सकते हैं या इंग्लिश में 3 लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पॉइंट है -4, -5 लाइज इन क्वाड्रेंट, यानी ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो दोनों माइनस माइनस में है। अपन ने पढ़ा था कि इस तरीके से यदि प्लस प्लस हो तो पहले चतुर्थांश में, दोनों माइनस माइनस हो तो तीसरे में, और पहला माइनस दूसरा प्लस हो तो ये दूसरे चतुर्थांश में, और पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये दोनों माइनस माइनस वाला थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं THIRD। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है टू एंगल्स whose sum is equal to 180 डिग्री are called angles, which angles, नाम पूछा जा रहा है, यानी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो वो कहलाते हैं। तो अपन ने पढ़ा है सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण और समपूरक कोण। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वो तो कहलाते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री यानी 180 होता है वो कहलाते हैं समपूरक कोण। समपूरक को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो SUPPLEMENTARY। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट्स, यानी दो चित्र या दो आकृतियां सर्वांग सम होती है इफ दे हैव सेम एंड सेम, यानी एक बार तो साइड आएगा और एक बार एंगल आएगा। अब चाहे पहले आप एंगल लिख सकते हो, दूसरी बार साइड लिख सकते हो, या फिर पहली बार साइड लिख दो, साइड्स एंड सेम एंगल्स,
ANGLES, यानी दो त्रिभुज या चतुर्भुज सर्वांग सम कहलाते हैं यदि उनकी भुजाएं समान हो और उनके संगत कोण भी समान हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल, अब यहां अंत्य कोणों की बात कर रहा है तो सभी अंत्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड एंगल एट द सेंटर, यानी किसी वृत्त की समान जीवाएं, कोर्ड से मतलब जीवाएं, तो किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। जैसे एक जीवा ये है तो इसने ये कोण बनाया, एक जीवा ये है तो इसका केंद्र पर अंतरित कोण ये, तो वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान केंद्र अंतरित करती है। तो इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ए बी एंड सी, यानी कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड है, भुजाएं हैं ए बी और सी, देन इट्स हाफ पेरीमीटर, तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। चूंकि परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल, अब यहां तीनों भुजाएं ए बी सी है तो तीनों का योगफल ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन हाफ पूछ रहा है तो इन दो तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, अर्थात इसका हाफ पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी गोले के आयतन का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी जहां पर आर है वो गोले की त्रिज्या है। अब यदि इसमें वॉल्यूम ऑफ सेमीस्फीयर का पूछ लेता तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता। तो इस तरीके से ये प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विकल्पात्मक प्रश्न और फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले प्रश्न कुछ थे जो अपन ने अभी शॉर्टली सॉल्व किए हैं। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।